हाँ, तो पहले साथियों स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिसर में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि सब दिन की बातें आज भी आप लोग कुशल पूर्वक से रहते होंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अपने माता पिता का भी सेहत का ध्यान रखते होंगे। तो साथियों आज जो हम लेकर आ गए हैं ईदगाह। देखिए ईदगाह चैप्टर लेकर आ गए हैं, जो कि आपको अगर देखा जाए तो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर जो होगा वो आपको दूसरा होगा। कौन सा होगा? दूसरा चैप्टर होगा। और ये आपको जो है क्लास 10 वाले बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है। हिंदी है आपका। अगर देखा जाए तो ईदगाह चैप्टर जो आपको क्लास 8 में जो है, क्लास 8 का जो है हिस्सा लिया उसी में आपको मिल जाएगा। तो आप बोले कि सर हमको जो है क्लास 8 का जो है हिंदी का पढ़ा रहे हैं, तो वो अगर देखा जाए जितने भी विद्यार्थी हैं बिहार बोर्ड के उनको अगर देखा जाए तो हिंदी में जो पूछा जाता है वो हिंदी आपको जो है क्लास 8 का ही पूछा जाता है। क्लास 8 से ही जो क्या करता है पूछा जाता है। और आज जो है हम उसी क्लास 8 का जो है लिए हैं, वो जो है आपको दूसरा नंबर का जो है चैप्टर वो है आपको ईदगाह। और इन्हीं को जो है हम आज पढ़ेंगे। और ये जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे वो होगा आपको वन शॉट चैप्टर हम पढ़ाएंगे। एक ही वीडियो में जो हम आप लोग को जो है पूरा क्लियर जो है आपको बता देंगे। ठीक, तो समझ गए आप लोग। अब जो हम अपना क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, और हाँ, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने आएगा उतना भी हम ऑब्जेक्टिव जो है हम आपको जो है लिख देंगे। और कुछ दिन के बाद जो हम फिर से जो है अपना ऑब्जेक्टिव सेशन जो है फिर से स्टार्ट करेंगे, तो वो भी वीडियो आप लोग जो है जरूर देखेगा। देखिए ये है ईदगाह। क्या है? ईदगाह चैप्टर है। और अगर देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं, आपको बताते हैं और भी कुछ बताएंगे इसमें आपको क्या कहा जाता है। अगर देखा जाए इसमें कहानी का जो है लेखक के बारे में बताया जाए, लेखक के बारे में बोला जाए तो लेखक जो है इनका वो है आपको प्रेमचंद। प्रेमचंद्र जी है। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। और ये जो आपका क्या है? लेखक है। कौन है? लेखक है। समझ गए? ये आपका क्या है? लेखक है। ईदगाह चैप्टर का आपसे पूछेगा कि ईदगाह चैप्टर का जो है लेखक कौन है, तो आपको बताना है प्रेमचंद्र जी। क्या बताना है? प्रेमचंद्र जी। क्या बताना है? प्रेमचंद्र जी। आइए कुछ इनका जो हम ऑब्जेक्टिव जानेंगे और साथ में जो हम पढ़ाई भी करते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए जो अपना क्लास को जो हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए ईदगाह क्या कहता है। कहता है प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन और परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना और अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चों को भी वह सब कुछ मिलता है जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। आइए समझते हैं कि इनके बारे में क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग को बता दो कि ईदगाह चैप्टर जो है क्या है। ईदगाह चैप्टर जो है ये आपको क्या है, प्रेमचंद जी के द्वारा जो है लिखा गया क्या है, एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी। तो यहाँ से आपको क्या पूछाएगा? सबसे पहले पूछा जाएगा कि ईदगाह चैप्टर जो है उनका राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो आप लोग को बताना है प्रेमचंद्र जी है। क्या है? प्रेमचंद्र जी है। क्या? प्रेमचंद्र जी है। ईदगाह चैप्टर का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी है। ईदगाह चैप्टर का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ईदगाह चैप्टर जो है उनका विधा क्या है, तो आप लोग को बताना है कहानी है। क्या है? कहानी है। बताते हैं आप लोगों को कि इस कहानी में जो है अपना लोग को सुनने के लिए क्या मिलेगा, सीखने के लिए हमको क्या मिलेगा। तो देखिए ये कहता है ये जो कहानी है एक बच्चा पर जो है आधारित है। मान लीजिए हम हो गए, आप हो गए, तो हम और आप जो है थोड़ा सीनियर हो गए तो उनके लिए नहीं है। और ये जो कहानी है वो आपको 4-5 साल के बच्चा के लिए है। 4-5 साल के बच्चे को अगर देखा जाए तो वो जो है अपना जीवन जो है खेलने कूदने में ही जो है क्या करता है व्यतीत कर देता है। लेकिन वो जो बच्चा, इस कहानी में जो बच्चा का चर्चा किया गया है, वो बच्चा अपना दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। और यह जो दृश्य है उनके दादी के लिए जो है बहुत गहरी संवेदना से क्या करता है वंचित हो जाता है। और वो उनका जो दादी सोचता है, वो दादी सोचता है क्या, उनका दादी ये सोचता है कि काश इस बच्चों का भी वह कुछ होता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। काश उन बच्चों का जो है, ये बच्चे जो है हामिद, उनको भी अगर माँ बाप उनका होता तो पड़ोस के जो बच्चों हैं
इनका जो माँ बाप को देखता है, तो ठीक उसी प्रकार से जो है ये भी बच्चा करता है। यही आपको जो है ये कहानी में सीखने को मिलेगा कि एक माता पिता, क्या बोलते हैं, एक माता पिता के लिए बच्चा कैसे रहता है, कैसे घुट घुट के जीता है दूसरे के बच्चों को देख करके, कि काश हमारा भी माता पिता होता है। यही सब आपको क्या करेगा, सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव आपको लिख लेते हैं कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। देखिए यहाँ से हमारा ये हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर है। यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा कि लेखक कौन है, एक चार्ट के रूप में हम लिख देते हैं। लेखक के बारे में बोला जाए तो आप लोग को बताना है प्रेमचंद्र जी है, प्रेमचंद्र जी है। कौन है, प्रेमचंद्र जी है, क्या है, इनका लेखक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनका विधा क्या है, विधा क्या है, तो इनका जो विधा है वो आपको कहानी है, कहानी है। इसी प्रकार से जो हम आपको चार्ट के फॉर्म में जो है आपको लिख के बता चलेंगे। ठीक, देखिए कहता है रमजान के पूरे 30 रोज के बाद आज ईद आए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये ईद जो है, ईद जो है, ईद मिला, ईद ईद जो है कब आता है, कितने दिनों के बाद आता है, तो रमजान के पूरे 30 रोज के बाद आता है। रमजान के 30 रोज के बाद क्या करता है, ईद आता है। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद क्या आता है, ईद आता है। वो रमजान के पूरे 30 रोज के बाद क्या आता है, ईद आता है। ये आप लोग को याद रखना है। क्या कहता है कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है और उनके जेबों में कुबेर का जो धन भरा हुआ है वो देखो। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कुबेर का धन करने का मतलब है, कुबेर, कुबेर का धन करने का मतलब हो गया कि अपने अपने बाप, माँ बाप का धन, माँ बाप, माँ बाप का धन जो है वही क्या कहता है, कुबेर का धन कहलाता है। माँ बाप का धन ही क्या कहलाता है, कुबेर का धन कहलाता है। क्या कहलाता है, कुबेर का धन कहलाता है। तो कहता है कि उनके जेबों में जो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि महमूद के पास कितना पैसे थे। महमूद, महमूद के पास कितना पैसा है, तो देखिए बोलता है कि महमूद के पास जो है वो 12 पैसे हैं। कितना है, महमूद के पास 12 पैसे हैं, 12 पैसे। महमूद के पास कितना पैसे है, 12 पैसे। कितना है, 12 पैसे। और एक बात और मैं बता दूं कि मोहसिन के पास जो है, मोहसिन के पास जो है वो 15 पैसे हैं। कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं। कितना पैसे हैं, 15 पैसे हैं। कहता है वही देखिए, कहता है कि महमूद के पास जो है वह 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, जैसे खिलौना, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। क्या कहता है, सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, हामिद है। इसी में जो है एक और बच्चा का चर्चा किया गया है और वो जो बच्चा है उन्हीं पर जो है क्या करता है, आश्रित रहता है ये कहानी और उन्हीं के बारे में बताया गया है। हामिद कौन होता है, हामिद होता है। ये जो बच्चा है वो आपको 4-5 साल का है। कितना, 4-5 साल का है। कितना साल का है, 4-5 साल का बच्चा है। कौन, हामिद। देख कहता है हामिद बच्चा 5 साल का एक गरीब सूरत दूल्हा पतला लड़का है जिसका बाप गत है जे कि भेंट चढ़ गया। भेंट चढ़ने का मतलब यहाँ पे जो बताया है भेंट चढ़ गया है। भेंट चढ़ने का मतलब हैजे की बीमारी में क्या हो गया, मर गया। क्या हो गया, मर गया। हैजे की बीमारी में क्या हो गया, फिर से मर गया। तो मैं बता दूं कि हामिद, यहाँ तो बोर्ड भर गया है, एक बार जो हम इनको जो है क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इनके बाद पुनः जो है हम हामिद के बारे में आप लोग को बताएंगे। और जितना भी हम बता रहे हैं आप लोग को सब आपको क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि इस चैप्टर से जो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। देखिए लेते हैं हम यहाँ पे हामिद के बारे में लेते हैं। हामिद, सबसे पहले इनका वर्ष के बारे में पता करें तो ये आपको 4-5 साल का लड़का है। कितना साल का है, 4-5 साल का।
अब देखा जाए तो इनके पिता की मृत्यु अगर इनके पिता की मृत्यु के बारे में पता करें तो इनका जो पिता का मृत्यु है वो हैजे की बीमारी में हो गई थी। हैजे की बीमारी, हैजे की बीमारी में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। हैजे की बीमारी में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया। तो वही हम लिखा है कि हामिद का जो है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि हामिद कितने साल का लड़का था, तो आप लोग को बताना है 4 से 5 साल का लड़का था। अगर बात करें कि हामिद के पिता जो है उनका मृत्यु कैसे हो गया, तो आपको बताना है कि हैजे की बीमारी में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गया। हैजे की बीमारी में, फिर से एक बार सुन ले, हैजे की बीमारी क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। और माना जाने क्यों पीली पीली होती है एक दिन बेहतर के। और इनका अगर ये तो कि आपको पिता का, और माता के बारे में अगर बात करें, माता के बारे में, तो माता जो इनकी पीली पीली होती है, पीली पीली होते हुए क्या किया, मृत्यु हो गई, मृत्यु। अगर देखा तो ये पीली पीली का मतलब है कि डॉन्डिस क्या होता है, डॉन्डिस के बीमारी में क्या हो गया, इनकी माता का मृत्यु हो गया, डॉन्डिस, डॉन्डिस के बीमारी में क्या हो गया, इनकी माता का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। डॉन्डिस के बीमारी में क्या हो गया, मृत्यु हो गया इनकी माता का। अब देखिए यहाँ तो हम बता देते, कहाँ तक बता देते, हाँ, माँ ना क्यों जाने पीली पीली होते हुए दिन क्या गई, मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद किसके गोद में सोता है, अमीना। अब अमीना आपसे पूछा जाएगा कि अमीना कौन थी, तो आपको बताना है कि हामिद की दादी थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अमीना, हामिद का दादी के बारे में बोलते हैं, हामिद की दादी। तो हामिद की दादी के नाम क्या है, अमीना। क्या है, अमीना। क्या है, अमीना है जी। तो देखिए कहता है कि हामिद जो है अपने दादी अमीना के गोद में क्या करता है, अब आश्रित है, मतलब गोद में रहता है। कहता है कि अभागिन अमीना अपनी कुर्सी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन है और उनके घरों में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। तो बोलता है अमीना जो है ईद के दिन था और अमीना जो है अभागिन अमीना क्या कहता है, अभागिन अमीना अपने कुर्सी में बैठ कर रो रही है। जब देखा कि हामिद, जब देखा कि अपनी दादी को रोते हुए कुर्सी में, मतलब झोपड़ी था उनका, उसी झोपड़ी में जो है अभागिन अमीना क्या करते हैं, बैठ कर रो रही होती है। तो हमें जब दिखता है कि उनकी जो दादी है वह रो रही है, तो हमें को लगता है कि शायद ये डर रही है हमसे कि हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए, उसके कारण से जो है वह डर रही है, इसलिए वह रो रही है। तो हामिद क्या करता है, हामिद जाता है अपनी दादी के पास जाता है और बोलता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये कहकर जो है उनके दिल में जो है थोड़ा डर जो है कम कर देता है। कौन, तो हामिद करता है। हामिद क्या करता है, एक बार फिर सुनिए। हामिद कहता है अपने दादी को कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। तो ये जो बात सुनता है अमीना, तो उनके दिल में जो थोड़ा सा तसल्ली होता है, क्या होता है, थोड़ा सा तसल्ली होता है, वही होता है। क्या कहता है, कहता है हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल क्या होता है, थोड़ा सहल रहता है, मतलब क्या कहता है, थोड़ा जो डर जो फंसा रहता है वो डर क्या कहता है, कम हो जाता है। कुर्सी में बैठे रो रही है, हाँ आज ये तो हो गया था। हाँ, अमीना का दिल कचोट रहता है। गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा, नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा। हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हामिद के घर से, क्या बोलेगा कि हामिद के घर से ईदगाह, ईदगाह ईदगाह की दूरी कितनी है, दूरी आपसे पूछा जाएगा। दूरी अगर पूछा जाए तो आपको बताना है 3 कोस। कितना, 3 कोस। कितना पूछा जाए, 3 कोस। कितना तो है, 3 कोस है। आपसे पूछा जाएगा कि हामिद के घर से ईदगाह की दूरी कितना है, तो आपको बताना है क्या, 3 कोस। ऐसे ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। देखिए क्या कहता है कि 3 कोस, हाँ यहाँ पे देखिए 3 कोस चलेगा। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूर पर वो गोद ले लेगी, गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा, धोबीन नाइन मेहरानी चुरीहार सभी तो आएंगे, सभी को सिवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला। अब जो है बच्चा क्या करता है, सब बच्चा जो है गांव से क्या करता है, मेला जाने की तैयारी करता है। तो कहता है गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहे थे। हामिद के
पैरों में तो जैसे पर लग गई हो। पर लगने वाला फाट जो चलता है उन्हें बोलते हैं पर लगना, तेजी से चलना क्या करता है, पर चलना। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देते हुए निकलता है और लड़के खूब हंसते हैं। अब देखिए भाई, शरारती बच्चे का यही तो काम ही रहता है। जो छोटे में जाएगा, हम भी जाते थे, ऐसा ना है कि हम भी ना जाते थे। हम जब जाते थे मेले के लिए तो बहुत, जैसे मान जो हमारा सब दोस्त हो गया और भी दोस्त हो गया, अब जा रहे हैं वहाँ पे आम का सीजन है, तो आम का सीजन करता दिखा कि कोई लड़का कंकरी उठाकर बोलता है, मतलब ऐसा होता ना, मान लीजिए आपके साथ जा रहे हैं, आपका दोस्त है, बोलेगा कि देखो वहाँ पे आम है, उठाओ कंकरी और मारो आम पे निशाना। कहीं गलती से अगर मालिक देख लिया तो आपको फिर गाली देते हुए आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो है ये हामिद सब भी करता है। हामिद के साथ जितना भी दोस्त रहता है, जाता है मेला, जाते वक्त क्या करता है, रास्ता में अगर देखता है कि आम है तो वहाँ पे कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, उधर से मालिक गाली देते हुए क्या करता है, आता है। वही आपको बता रहा है इस कहानी में। वही कहता है कि कंकरी उठा कर निशाना लगाता है, हमारे अंदर से गाली देते हुए निकलता है, तो लड़का खूब हंसते हैं। और जब देखता है कि माली उधर से गाली देते हैं, आपको गाली दिया, जैसे जितना भी आपका दोस्त है सब क्या करता है, हंसने लगता है। और ये सब चलते सिलसिला। कहता है ईदगाह आ गई, इमली, हाँ देखिए, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पका फर्श है, रोजेदारों की पंक्ति के पीछे एक दूर तक चली गई, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखा जाता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर होते हैं, लाखों से एक साथ चलते हैं और झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती हैं, जैसे बिजली की लाखों बत्ती एक साथ प्रदीप्त होते हैं और एक साथ बुझ जाते हैं। अब देखिए, अब आ गए हम ईदगाह। कब आए हैं हम? अब आ गए हम कहाँ, ईदगाह। ये तो हमारा इधर हो गया, ईदगाह हम आ गए हैं। हाँ, यही से देते हैं, ईदगाह आ गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि ईदगाह में लोगों की संख्या, मतलब ईदगाह में कौन से वृक्ष के नीचे आदमी सब बैठे थे, तो आप लोग को बताना है इमली कौन सा होगा, इमली का वृक्ष था, इमली वृक्ष था। हमसे पूछा जाएगा कि ईदगाह में कौन सा वृक्ष था, तो आपको बताना क्या, इमली का वृक्ष था। कौन था? इमली का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? इमली का वृक्ष था। समझ गए? अब क्या कहता है, जब जो आता है ईदगाह जो आ जाता है तो उसमें देखा जाता है कि सब एक पे एक जो है क्या करता है, एक लाइन से लगा हुआ है और देखता है कि सारे आदमी, जितना भी गरीब हो चाहे धनिक हो, सब आदमी एक साथ क्या करता है, अपना सर झुकाता है। फिर भगवान जो ईदगाह जो है, हम जो भी मुसलमान में जैसे सुना है फैम मुसलमान, उसमें क्या कहता है, एक साथ नमाज पढ़ते हैं सर झुका करके, फिर एक साथ होते हैं। और ये जो लगता है दृश्य, वो कैसे लगता है आपको, कि जैसे मान लो एक साथ हम जो है लाखों जो है मान लीजिए लाइट कुछ जला रहे हैं, एक साथ स्विच दिए तो ऑन हो रहा है, एक साथ स्विच दिए तो ऑफ हो रहा है। ठीक इसी प्रकार एक साथ नीचे जाता है और एक साथ करता है ऊपर जाता है। ये दृश्य देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। समझिए वो यहाँ पे जो है कोई धन और पद नहीं देखा जाता है। इस्लाम की निगाह में आपसे पूछा जाएगा कि इस्लाम की निगाह में सब कैसे रहते हैं, तो सब क्या होता है, समान रहते हैं। यहाँ पे कोई धन और पद नहीं देखा जाता है। समझ गए? अब चलिए देखते हैं। कहते हैं नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिलते हैं। और ये जो है आपको जैसे ही नमाज खत्म होता है, जैसे ईदगाह गए वहाँ पे नमाज खत्म किए, आपस में क्या करते हैं, सब मुसलमान भाई क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, गले मिलते हैं। क्या करते हैं? गले मिलते हैं। कहते हैं नमाज खत्म हुए, लोग आपस में गले मिलते थे, तभी मिठाई और खिलौने की दुकान पर धब्बा हुआ। धब्बा करने का मतलब अटैक हो गया। अटैक करने का मतलब एक जो है मिठाई की दुकान पर गए। कहता है कि मिठाई क्या कहते हैं, नमाज खत्म होते लोग आपस में गले मिल, तभी मिठाई और खिलौने की दुकान पर धब्बा होता है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुड़िया, राजा, वकील, भेस्ती, धोबिन और साधु मोहसिन को क्या करता है, सिपाही लेते हैं। अब यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा खिलौना के बारे में। खिलौने में सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोहसिन के बारे में बात करते हैं। मोहसिन वो आपको लेता है, क्या कहता है, मोहसिन जो खिलौना लेता है वो होता है आपको सिपाही। क्या लेता है? सिपाही लेता है। मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है? सिपाही। कौन सा खिलौना लेता है? मोहसिन। कहता है मोहसिन सिपाही लेता है, सॉरी मोहसिन न लेता है, महमूद लेता है सिपाही। क्या कहता है, देखिए कहता है सिपाही, गुड़िया, राजा और वकील, भेस्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन आपको महमूद लेता है यहाँ पे।
यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है। सिपाही जो लेता है वो लेता है आपको महमूद। महमूद महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है। क्या लेता है? महमूद सिपाही लेता है। कहता है महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भेजती पसंद होता है। अब जो है मोहसिन को क्या होता है? मोहसिन। मोहसिन मोहसिन क्या लेता है? भेजती। मोहसिन क्या लेता है? भेजती लेता है। मोहसिन क्या लेता है? वो भेजती लेता है। मोहसिन मोहसिन क्या लेता है? भेजती। महमूद क्या लेता है? सिपाही। महमूद क्या लेता है? सिपाही। मोहसिन क्या लेता है? भेजते। तो ये सब आपको क्या करना है? लिख लेना है और याद करना है। ये कहता है कि हाँ, सिपाही लेता है, महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भेजते पसंद आता है। कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है। और एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा कि नूर जो है, नूर क्या लेता है? नूर क्या करता है? वकील लेता है। क्या लेता है? नूर क्या लेता है? वकील लेता है। कहता है कि कहाँ पे थे हम? नूर को वकील से प्रेम है, काला चोगा नीचे सफेद, अचानक एक साथ कानून का पुतल लिए सब दो दो पैसे के। अब आपसे पूछा जाएगा कि जितना भी खिलौना है, खिलौना कहाँ? खिलौना, ये सब खिलौना कितना कितना पैसा का है? दो दो पैसा का है। कितना पैसे का है? दो दो पैसे का है। आपसे पूछा जाएगा कि खिलौना कितने रुपए का था या कितने पैसे का था, तो आपको बताना है क्या? दो दो पैसे का। कितना पैसे का था? दो पैसे का था। कितना पैसे का था? दो दो पैसे का था। समझे? वो कहता है हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अब यहाँ से चर्चा होता है कि हामिद के पास कितना रुपया था। तो हामिद के पास जो है केवल 3 पैसे था। कितना पैसे था? 3 पैसे था। हामिद के पास कितना पैसे था? 3 पैसे। मोहम्मद के पास कितना पैसा था? 12 पैसे। मोहसिन के पास कितना पैसा था? 15 पैसे। ये सब आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि महमूद क्या लिया था, तो महमूद आपको क्या लिया था? सिपाही लिया था। मोहसिन क्या लिया था? मोहसिन आपको भिस्ती लिया था। वही अगर नूर के बारे में बात करें तो नूर क्या लिया था? वकील लिया था। क्या लिया था? वकील लिया था। और हामिद के पास कितना पैसे थे? 3 पैसे थे। खिलौने से जितना भी खिलौना था मेला में वो कितने पैसे के थे? तो वो आपको दो दो पैसे के थे। समझ गए? अब देखिए कैसे लेंगे। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ गया तो सारा रंग हो जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर क्या फायदा। अब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। देखिए कहता है सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद लालचाई आंखों से देख रहे हैं। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह अपने हाथों में ले सके। वह हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है तो हामिद ललचाता रहता है। देखिए ऐसा ना कोई, जैसे आप बच्चों को दीजिए, हम भी ऐसे ट्राई किए हैं। मान लीजिए आपको जो बच्चा है वो उनके साथ आप मेला कर रहे, तो मेला में आपको बोले कि ये हमको सामान खरीद दीजिए, ये कीजिए, मतलब कोई खिलौना बोलेगा आपको खरीदने के लिए। अगर आप खरीद देते हैं, खरीद देने के बाद आप बोलिए कि वो हमको भी खरीदो ना खेलने के लिए, वो आपको चाह कर भी न दे पाएगा। अब ऐसे क्यों होता है कि जब भी कोई बच्चा लेता है नया नया खिलौना, उनको पता है कि 2-4 दिन में हमको टूट जाएगा, और जब भी नया नया शौक रहता है, मतलब नया नया लेता है तो वो देना ना चाहता, अपना अपना खिलौना जो है ना देना चाहता है। तो वैसे ही करता है कि सब जो है जितना भी लेता है, मोहसिन हो गया, भिस्ती हो गया, नूर हो गया, ये सब अपना अपना खिलौना का तारीफ करता है। और हामिद जो है देखते रहता है अपना अपना खिलौना का, वह ललचा जाता है और वह चाहता है कि जरा देर के लिए ही से जो है हम थोड़ा इस खिलौना को लेकर जो है खेले। लेकिन जैसे ही हाथ डालता है तो वो महमूद जो है, मोहसिन ये सब क्या करता है, हाथ जो है हाथ से क्या करता है, अपना खिलौना जो है छीन लेता है, क्योंकि उनका खिलौना क्या था? नया था, और ये सब जो है वो देना नहीं चाहते हैं। और ये जो हमें दिखता है ये दृश्य, इससे क्या होता है, मतलब थोड़ा अजीब टाइप का रहने लगता है, मतलब उनको थोड़ा ना बोल कह सकते हैं बारे में अच्छा ना लगता है। तो देखिए कहता है मिठाई की दुकान आती है, किसी ने रिवैया ली तो किसी ने गुलाब जामुन ली, किसी ने सुलह हलवा मजे से खा रहे, लेकिन हमें अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, कुछ नहीं लेकर खाता है क्यों। अभी यहाँ तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो हम ये जो पूरा कंप्लीट कर देंगे। अभी तो ना हो गया क्योंकि हमको जो कुछ काम है इसीलिए हम नहीं ले पा रहे हैं फुल क्लास। वर्ड जो है आपको इतना आप याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में जो है हम जो है आपको यहीं से जो है क्या करेंगे, हामिद जो है खिलौने के बाद जो है यहाँ से आपको क्या करेंगे, दूसरा पार्ट में क्या करेंगे,
पढ़ा देंगे। ठीक, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए अपने अपने छोटे छोटे भाई को, ताकि वो भी आपको देखकर जो है क्या करें, हिंदी क्या करें, थोड़ा बहुत पढ़ लें। और ये जो पढ़ लेगा तो उनसे हमको तो फायदा ना होगा भाई, आपका ही छोटा छोटा भाई अगर बैठेगा बिहार बोर्ड में तो देखेगा कि ना हम ये पढ़े हैं, तो उनका क्या करेगा, सही टिक लगा देगा। और उनसे क्या होगा, उनका हिंदी में जितना भी नंबर कम आ रहा था उनसे क्या होगा, ज़्यादा नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।